नमस्कार। न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। सोशल मीडिया पर आजकल एक दावा किया जा रहा है कि सरकार ने रेलवे भर्ती बोर्ड की फीस को बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया और उसके बाद एक मोटा सा पैसा अपने पास रख लिया है। यानी एक अच्छी खासी रकम अपने पास रख ली है। सीधा सीधा आरोप लगाया जा रहा है, एक राजनीतिक मामला बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें प्रमुख विपक्षी दल कह रहा है कि बेरोजगारों से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। तो इस जो दावा किया जा रहा है, इसको जांचने के लिए हमने सोचा कि सीधा क्यों ना उम्मीदवारों से ही बात की जाए, जिन्होंने परीक्षा में भाग लिया उन्हीं से बात की जाए। तो हमारे साथ कई लोग जुड़ चुके हैं। अंकित तिवारी हैं, सोनिया जी हैं, अभिषेक सिंह, गुलाब मीना, आशुतोष उपाध्याय, मनीष सैनी जी हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं, एक एक करके उनसे समझते हैं कि आखिरकार ये जो दावे किए जा रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है। अंकित जी, आप हमारे साथ हैं इस वक्त? जी सर, जी सर। नमस्कार सर। तो अंकित जी, ये जो कहा जा रहा है कि 500 रुपए ले लिए, क्या कुछ पैसा वैसा वापस भी किया गया? क्योंकि सरकार दावा कर रही है कि पैसा वापस किया जाता है। ये जो दावे किए जा रहे हैं ये गलत है। जी सर, जी। मैं बताना चाहता हूँ अपने बारे में। मेरा नाम अंकित तिवारी है और मैंने आरआरबी इलाहाबाद से सीएन 1 2018 जो एएलपी टेक्नीशियन की भर्ती थी, उसमें का भी एग्ज़ाम दिया था मैंने, और साथ ही सीएन 3 2018 जो जेईई की भर्ती थी, उसका भी एग्ज़ाम दिया था। और फीस के तौर पे शुरुआत में मेरे से ₹500 पर एग्ज़ाम का, जैसे एएलपी का 500 और जेईई का भी 500, दोनों का लिया गया था। और जब सीबीटी 1 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया था, दोनों ही फ़ेज़ का, जैसे कि एएलपी का अगस्त में कंप्लीट हुआ था, उसके बाद वो जो पैसे हैं उसमें से ₹100 काट के और मेरे को ₹390 रिटर्न हो गए थे। उसमें ₹10 जो है वो बैंक चार्जेज़ कटा हुआ था। सेम जेईई के प्रोसेस में भी हुआ सर, और जेईई का भी पैसा मेरा सीबीटी 1 के बाद वापिस आ गया था, वो भी 390 का ही अमाउंट था। तो ये दोनों अमाउंट जो हैं वो मेरे आ गए थे, और आरआरबी ने जो फाइनली देखा जाए बैंक चार्ज वगैरह सब इंक्लूड करके अगर बोलूँ मैं, तो पर एग्ज़ाम का मेरे से ₹110 चार्ज किया है। तो मतलब ये तो कहना सर, कि मैं 500 तो यही रुपए ले बोलूँगा कि लिए हमारा ये। पैसा वापिस आया है। जी। तो ये कहना कि 500 रुपए ले लिए गवर्नमेंट ने, ये सही नहीं होगा ना? नहीं सर, मेरे अकॉर्डिंग तो सही नहीं है, क्योंकि ह मैंने जो पैसे दिए हैं वो मेरे रिटर्न आए हैं, और दोनों ही एग्ज़ाम के पैसे मैंने प्राप्त किए हैं। दोनों ही बैंक अकाउंट में, जो मैंने जिस बैंक अकाउंट से अपना ट्रांज़ैक्शन कंप्लीट किया था, उसी में वो अपने आप सीबीटी 1 कंप्लीट होने के 1 या 2 महीने बाद मेरे पास वापिस आ गए थे। अच्छा, दोनों ही पैसे सर पहले वापिस आए हैं। अंकित जी, पहले जो पैसा लिया जाता था वो कहा जा रहा है 2013 में 60 रुपए था और उसके बाद शायद 100 रुपए के आसपास था। तो जो जी सर, बढ़ाया गया इसके 2000। पीछे कुछ तर्क नजर आता है? यानी रेलवे। जी सर। जी बताइए। जी सर, ये मुद्दा शुरुआत में भी उठा था, जब ये 2014 की जो भर्तियाँ थी उसमें ₹100 आरआरबी चार्ज करता था पर हेड। मतलब हर एक कैंडिडेट से ₹100-100 लेता था। और जब ये 2018 में भर्ती आई तो उस टाइम पे अचानक से इसको बढ़ा के ₹500 कर दिया गया, और उस टाइम पे भी इसको लेके काफ़ी सारा विवाद खड़ा हुआ था और काफ़ी सारे ऑब्जेक्शंस उठे थे। तो उसमें रेलवे ने अपनी सफाई भी पेश की थी, और सफाई के तौर पे उन्होंने ये बोला था कि जब अमाउंट कम होता है तो काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स जो कि एग्ज़ाम्स को लेके सीरियस नहीं होते हैं, वो भी फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि अमाउंट ₹100 होता है। और उससे रेलवे को लॉस होता है, क्योंकि वो जितने भी अमाउंट्स में फॉर्म पड़े होते हैं, उन सभी का एग्ज़ाम जो है पूरा शेड्यूल तैयार करता है, उनकी व्यवस्था करता है, और उसपे टाइम और पैसा दोनों ही ज़्यादा खर्च होते हैं। जबकि जब एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, तब ये देखा जाता है कि उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स, लगभग 20, 30, 40% तक के स्टूडेंट्स एब्सेंट हो जाते थे एग्ज़ाम देने के लिए। तो रेलवे का जो कहना है इस बारे में, वो डिसीज़न उन्होंने इसीलिए लिया कि एग्ज़ाम का अमाउंट अगर ज़्यादा होगा, फ़ी अगर ज़्यादा होगा, तो जो सीरियस कैंडिडेट हैं, वही इस फॉर्म को भरेंगे, और बाद में जब एग्ज़ाम वो अपना देंगे, तब रेलवे उनका पैसा वापिस कर देगी। तो ये एक तर्क दिया जा रहा है कि भाई पैसा इसलिए बढ़ाया गया कि एक्चुअल में जो कैंडिडेट हैं वही एग्जाम देने आए। एक दूसरी कैंडिडेट हमारे साथ हैं, सोनिया जी हैं, और आइए उनसे बात करते हैं। सोनिया जी, आप हमारे साथ हैं इस वक्त? सोनिया जी, जी आवाज आ रही है सर। आपको? जी सर, आवाज़ आ रही है। नमस्ते सर। नमस्ते। तो आपने कब एग्जाम दिया था और क्या फीस चार्ज की गई, क्या फीस वापस हुई?
जी सर, मैंने एएलपी का अप्लाई किया हुआ था, सेन 1 2018 का एग्जाम। उसका मुझे रिफंड आ गया था सर। गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपीज फीस थी, एग्जाम फीस। उसमें से 10-12 रुपए बैंक चार्जेस कट हो करके मुझे बाकी की फीस आ गई थी। लेकिन सर, सेन 3 2018 जेई की रिफंड नहीं आई थी सर। अच्छा, वो अभी नहीं आई है। जी सर। तो मतलब आपका जो एक एक एग्जाम का पैसा आ गया, दूसरा नहीं आया, लेकिन आ जाएगा ऐसी उम्मीद है? जी सर, लगता तो नहीं है क्योंकि काफी समय हो गया है, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं फिर भी। अच्छा, यानी कानूनन आपका पैसा वापस आना चाहिए, सीधी सी बात है ना। जी सर। तो ये थी हमारे साथ सोनिया जी, और इसी तरीके से अभिषेक सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक जी हैं इस वक्त आप? नमस्कार सिद्धार्थ जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल हाँ, आपके साथ जुड़े बिल्कुल हुए आ हैं। रही है, बताइए क्या है सिद्धार्थ सच्चाई। जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, एक तरह से बहुत ही ज्यादा बेबुनियादी आरोप हैं, क्योंकि मैंने 2018 में 4 वैकेंसी रेलवे ने दी थी। ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, जेई और आरपीएफ। मैंने चारों के लिए अप्लाई किया था, सब में मेरी फीस 500-500 रुपए लगी थी। और इसमें से मैंने 3 का एग्जाम दिया, एएलपी, जेई और ग्रुप डी का। इन तीनों का पूरा रिफंड मुझे सीबीटी 1 एग्जामिनेशन के 3 से 4 महीने के अंदर आ गया। एक आरपीएफ का एग्जाम मैं एग्जाम मैच कर जाने के कारण नहीं दिया था। तो अकॉर्डिंग टू रूल, जो कि नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन था कि अगर मैं सीबीटी 1 में पार्टिसिपेट नहीं करता हूं तो वो मुझे रिफंड नहीं दिया जाएगा। तो उसका रिफंड नहीं आया था। तो सर, ये जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं एक तरह से बेबुनियाद है, क्योंकि और इसमें आपने जो एक चीज बोला कि रिफंड नहीं आया, तो उसमें मैं बताना चाहूंगा कि स्टार्टिंग में बहुत सारे कैंडिडेट्स के बैंक डिटेल गलत फिल कर दिए गए थे, या फिर बहुत सारे कैंडिडेट साइबर कैफे से फॉर्म फिलअप कराते हैं तो साइबर कैफे वाले ही पेमेंट करते हैं। उस केस में रेलवे ने दोबारा मौका दिया था जिनका रिफंड नहीं आया था उनको अपने अकाउंट डिटेल सबमिट करने की, ताकि एग्जैक्ट उनके करेक्ट अकाउंट में उनको रिफंड मिल सके। तो ये जो आरोप बिल्कुल लगाए जा रहे हैं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बेबुनियादी है। अगर कैंडिडेट्स के द्वारा अकाउंट डिटेल गलत फिल किया गया है तो वो साइबर वाले के पास चला गया होगा, या फिर उनके पास नहीं गया होगा अकाउंट डिटेल की वजह से। ये चीज हो सकती है, ये मैं मानता हूँ। मतलब सरकार की मंशा पर सवाल नहीं उठा सकते हैं? नहीं सर, इस मामले में तो मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता, क्योंकि सबके रिफंड आए हैं। और मेरे तो लगभग 3 पेपर दिया था, तीनों का मेरा रिफंड आ चुका है, 390 रुपए सब में। अभिषेक जी आपका धन्यवाद। और एक और कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गुलाब मीना साहब। ये SC/ST कैटेगरी में कैंडिडेट हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। जी सर। गुलाब जी, नमस्ते बताइए सर। क्या सच्चाई है। सर, मैंने भी एएलपी और जेई दोनों दो एग्जाम दिए थे सर, और एएलपी का रिफंड आ गया है सर, जेई का रिफंड नहीं आया है। अच्छा, जेई का नहीं आया है। और सर हाँ, प्रिंट आउट में मैंने अकाउंट डिटेल वगैरह सब सही देखी थी, तो मेरी बिल्कुल सही है। एएलपी का मेरा कुछ 10-12 रुपए काट के वो आ गया था। जेई का मेरा नहीं आया था। जेई का मैं मेंस भी दिया था मैंने, तो अच्छा, अब तो जेई का भी कब नहीं आएगा, आया। क्योंकि अब तो सबको पोस्टिंग भी मिल अच्छा, तो पोस्टिंग मिल आपने चुकी इसके है, अब तो बारे में सब बात लोगों को। की, संबंधित आरआरबी से कोई बातचीत हुई कि क्यों नहीं आया है? नहीं सर, इस नहीं बात। अच्छा, तो एक आ गया है, एक नहीं आया है, मतलब वो सरकारी टाइप का मामला है कि कानूनन जी आपका सर। पैसा वापस आना चाहिए ना। जी सर। तो यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि कुछ एग्जाम का पैसा वापस आ गया, कुछ का नहीं आ गया, जबकि नियम यही है कि जो पैसा है SC/ST कैटेगरी में जो भी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, जब वो एग्जाम दे लेते हैं तो उसके बाद उनका पैसा वापस आ जाता है। तो इस स्थिति जी में सर। भी पूरी जो सरकार कह रही है कि हम पैसा अपने पास नहीं रखते हैं, वापस करते हैं, तो ये बात बहुत हद तक सही नजर आ रही है। चलिए, आशुतोष उपाध्याय जी आप हैं हमारे साथ। आशुतोष जी। जी सर, जी सर। उपाध्याय जी बताइए। जी सर, नमस्कार कर रहे हैं सर। जी जी सर, मैं आशुतोष कुमार उपाध्याय गया बिहार का निवासी हूँ और आरआरबी बंगलोर में बेटिंग का फिलहाल छात्र हूँ। सर, मैं मार्च 2018 में एएलपी टेक्नीशियन का फॉर्म भरा था। इसका एग्जाम मेरा सर 21 अगस्त 2018 को इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था, जिसका 1.5-2 महीने बाद जब रिजल्ट आया था सर, तो जितने भी कैंडिडेट्स उसमें पार्टिसिपेट किए थे, अपीयर हुए थे,
तो सबका पैसा रिफंड हुआ था, चाहे वो क्वालिफाई किए हो या नहीं किए हो। बस उनका रिफंड नहीं किया गया जो एग्जाम में ही अपीयर नहीं हुए थे। सर इसके अलावा भी मेरे पास मैं 3-4 फॉर्म भरा था उसमें, जैसे मेरे पास सर इसका रिसीविंग भी है, जैसे एएलपी टेक्नीशियन का भरा था, ग्रुप डी का भरा था, आरपीएफ एसआई का भरा था और आरपीएफ कांस्टेबल का, जिसमें मेरा सर 3 का आ चुका है। एएलपी टेक्नीशियन का आया है, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का आया है, आरपीएफ कांस्टेबल का आया है और केवल ग्रुप डी का नहीं आया क्योंकि मैं उसमें अपीयर नहीं हो पाया था। सर मैं आपके माध्यम से उन लोग से अनुरोध करना चाहूंगा जो ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं, तो हम लोग का और भी इससे सेंसिटिव ही मामला है जिसका असर हम लोग के डायरेक्ट फ्यूचर पे पड़ने वाले हैं। जैसे कि हम लोग सर अभी बेटिंग में पड़े हुए हैं, तो आप ऐसे मुद्दे को उठाएं ताकि मतलब ऐसे हो सके। इसका जो पैसा रिफंड का बात है ये सरकार ऑलरेडी हम लोग को दे चुकी है, तो एक कोई इशू नहीं है सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मतलब ये कोई इशू नहीं है, तमाम कैंडिडेट हैं इसमें जो वेटिंग लिस्ट में हैं और खास तौर पर उनका एक लगातार ये कहना है कि कम से कम आप क्लियर करिए कि कितने लोगों की आपने भर्ती की है और जब भर्ती की है तो वेटिंग में से कितने लोगों को लेना है, उनकी लिस्ट निकालिए। ये असल मुद्दा है, लेकिन मुद्दे को भटकाने की चीजें चलती हैं, उस पर राजनीति शुरू हो जाती है और जो कैंडिडेट हैं, जो बेरोजगार हैं, उनकी जो असल यानी तकलीफ है उसको समझने वाला कोई नहीं है। एक हमारे साथ और कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं, मनीष सैनी साहब। मनीष जी हैं, आप मौजूद हैं? यस सर, नमस्कार सर। नमस्कार मनीष जी, अगर हम बात करें कि आप लोगों की कितनी फीस लगती है और कितना वापस होता है, इस बारे में बताइए। सर ओबीसी कैटेगरी में 500 रुपये फीस ली जाती है और अगर आप CBT 1 में प्रेजेंट होते हो तो आपकी रिफंड हो जाती है 390 रुपये समथिंग, जिसमें 400 रुपये बोला गया, 400 रुपये रिफंड होगा, लेकिन 10 रुपये बैंक चार्जेस कुछ कट जाते हैं और 390 रुपये रिफंड भी होते हैं, जो कि मुझे हुआ भी है। और मैं ALP वेटिंग कैंडिडेट हूँ इलाहाबाद बोर्ड से और CBT 1 के जस्ट 2-3 महीने बाद मेरा पैसा रिफंड हो गया था। यानी 2-3 महीने बाद आपका पैसा आ गया आपके अकाउंट में। कुछ लोगों का पैसा हम कह सकते हैं कि कुछ खामियां रही होंगी जिसकी वजह से नहीं आया या आने वाले दिनों में आ जाएगा। सर उस केस में ये हो सकता है कि उनने या तो बैंक डिटेल गलत डाली हो या फिर किसी कैफे वाले से फॉर्म फिल कराया तो उनके अकाउंट में पैसा जाता है वो, जबकि रेलवे ने साफ साफ एक बार मौका भी दिया था कि आप अपना बैंक अकाउंट चेंज कीजिए, IFSC नंबर प्रॉपर दीजिए। अगर बाई मिस्टेक किसी का रह गया तो मैं तो ये रीजन मानता हूँ कि उनकी खुद ही गलती होगी कुछ ना कुछ। तो मनीष सैनी साहब आपका धन्यवाद। अंकित जी, सोनिया जी, अभिषेक जी, गुलाब मीना जी, आशुतोष जी, सारे लोगों का धन्यवाद। आप लोगों ने जो सच्चाई है वो सामने रखी। अगर हम बात करें कि बेरोजगारी की, खास तौर पर ये ज्यादातर कैंडिडेट जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये वेटिंग लिस्ट में हैं, मतलब इन्होंने एग्जाम दिया हुआ है और उसके बाद ये वेटिंग लिस्ट में है। अगर मेन लिस्ट के लोगों की ट्रेनिंग हो जाती है या भर्ती हो जाती है, उसमें से कुछ लोग जो छोड़ जाते हैं उनकी जगह जो है इनका हक बनता है। तो इस उम्मीद से ये लोग बैठे हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें तेजी लाई जानी चाहिए, क्योंकि वेटिंग कैंडिडेट कब तक इंतजार करते रहेंगे, ये असल मुद्दा है। सर एक जगहों पर जहाँ जी बताइए। जी सर, एक बात हम इसमें जोड़ना चाहेंगे सर, जैसे अभी ये मामला उठाया गया उनके द्वारा, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे या उनके जैसे बाकी जो लोग हैं जो ऐसे मामले उठा रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ये जो छोटा मोटा पैसा का जो मामला 100-200 का उठा रहे हैं, जो ऑलरेडी पूरा किया जा चुका है, और हम लोग का फ्यूचर का मामला आप नहीं उठा रहे हैं, जो 3 साल से हम लोग वेटिंग में है और कन्फर्म नहीं हुआ है, तो आपसे अनुरोध करके अगर आपको मुद्दा उठाना है तो ऐसा मुद्दा उठाए जो हम लोग के फ्यूचर पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल रहा हो, ना कि ऐसे यूजलेस इशू को उठाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। तो यहाँ पर वाकई ये बड़ी चिंता की बात है कि अगर हम विपक्ष की बात करें उसको पता ही नहीं है असल मामला क्या है, और छोटी छोटी चीजों को, जैसे नहीं होता है सुनी सुनाई चीजों को आप उठा देते हो, जिससे जो कैंडिडेट हैं या युवा लोग हैं उनका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें सरकारी नियम साफ साफ है और बहुत से लोगों का पैसा वापस जा चुका है। तो ये कहना कि बेरोजगारों से पैसा वसूल रही है सरकार और उससे फायदा कमा रही है, ये सही नहीं है। और इसके लिए एक तरीके से हम कह सकते हैं रेल मंत्रालय ने भी ये बात सामने रखी है और सरकार की जो एजेंसी है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उसने भी फैक्ट चेक में इस चीज को सीधा सीधा कहा है। इस तरीके की जो खबरें डाली जा रही हैं, जो सोशल मीडिया पर चीजें डाली जा रही हैं, वो निराधार है, क्योंकि जो बात करें, असल बात करें तो उसमें जो कैंडिडेट हैं जब वो एग्जाम दे देते हैं उसके बाद उनका पैसा वापस आ जाता है
और सबके लिए अलग अलग नियम है। जैसे जनरल के लिए अगर हम बात करें तो 400 रुपए आना है, 10 रुपए वो चार्ज जो है कट जाता है, तो 390 रुपए आते हैं। और SC ST कैंडिडेट की बात करें तो उनका पूरा पैसा वापस आता है, उनका कुछ मामूली चार्जेस कटते होंगे तो कटते होंगे। तो सही बात ये है। और आने वाले दिनों में हमारा ये जो मानना है कि ये जो तमाम कैंडिडेट हैं जो वेटिंग लिस्ट में हैं, इनके लिए सोचा जाना चाहिए कि जल्द से जल्द जिन लोगों की ट्रेनिंग देनी है उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट की जाए, और जो वेटिंग लिस्ट के लोग हैं उनकी वेटिंग क्लियर की जाए। तो देखते रहिए न्यूज स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।